औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I would like to welcome you all to the course of Operations Research. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने ड्यूअलिटी थ्योरी और ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस किया था। उसकी हमने एग्ज़ाम्पल सॉल्व की थी और एक एग्ज़ाम्पल्स मैंने आप लोगों को असाइन की थी एज एन असाइनमेंट, आपने उसे कंप्लीट करना था। तो ये स्टूडेंट, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है बिग एम मेथड विद एग्जांपल। बिग एम मेथड को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही अप्लाई करते हैं और ये मेथड भी सिंप्लेक्स मेथड से मिलता जुलता मेथड है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिग एम मेथड की अगर हम बात करें तो इसके दो नाम हैं। एक तो इसका नाम बिग एम मेथड है डायरेक्टली, और दूसरा इसे कैन्स पेनल्टी मेथड भी कहा जाता है। जो स्टूडेंट, इसमें तीन मेजर सब्जेक्ट हैं, जिन स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप इसमें है एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दूसरा स्टेप होगा असाइन द लार्ज नेगेटिव प्राइस -m टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल। इसमें हमने माइनस बिग एम, जैसे इसका नाम बिग एम मेथड है, तो इसमें हम एक बिग एम ही वेरिएबल लेते हैं जिसे आर्टिफिशियल वेरिएबल कहा जाता है। तब इसमें जब आपने ये m कंसीडर करना है डियर स्टूडेंट्स, तो एक बात का ख्याल रखना है। वो बात ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको मैक्स z नज़र आ रहा हो, मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू गिवन हो, तो आपने -m को एज अ लार्ज प्राइस कंसीडर करना है। इसी तरह अगर आपको मिनिमम z नज़र आ रहा हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, अगर आपने क्वेश्चन को मिनिमाइज़ करना हो, तो फिर आपने +m जो है वो प्राइस आर्टिफिशियल वेरिएबल को कंसीडर करना है। एक बात याद रखनी है, अगर मैक्स है तो -m लेट करना है और अगर मिन है तो +m लेट करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट, तीसरा स्टेप क्या होगा, यूज़ सिंप्लेक्स मेथड। तीसरे स्टेप में हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ चुकी होगी उस पे सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है। अब ये स्टूडेंट, आपको यकीनन पता चल गया होगा कि सिंप्लेक्स मेथड कितना इम्पोर्टेंट मेथड है। सिंप्लेक्स मेथड जब हमने डिस्कस किया था तब भी इसकी एग्जांपल की थी। उसके बाद ड्यूअलिटी जब डिस्कस की थी तो ड्यूअलिटी में भी हमने सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई किया। अब बिग एम मेथड की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सिंप्लेक्स मेथड ही अप्लाई होना है। इसलिए डियर स्टूडेंट, सिंप्लेक्स मेथड को अच्छी तरह से समझ लें। सिंप्लेक्स मेथड वाला लेक्चर जो है वो दोबारा फिर
रिवाइज़ कर लें और उससे अच्छी तरह समझ लें। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो ज़रूर डिस्कस करें। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ, और एग्ज़ाम्पल के हर स्टेप को आप लोगों ने ध्यान से देखते जाना है ताकि इससे रेलिवेंट जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए मिलें आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकें। इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, मैक्स सी है हमारे पास -2x1 -x2, इसी तरह सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स हैं 3x1 + x2 = 3, इसी तरह 4x1 + 3x2 > 6, x1 + 2x2 > 4 एंड x1 एंड x2 > 0। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो साइन है इन्हें इक्वलिटी में बदलना होगा, इनकी इनइक्वलिटी ख़त्म करनी होगी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इक्वल हो तो क्या करते हैं, लेस हो तो क्या करते हैं, ग्रेटर हो तो क्या करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड की थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, तो वही हम अब यहाँ पे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखेंगे अगर हम जो है वो इक्वल के साइन को ख़त्म करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमने करना है, यहाँ से स्टार्ट, ये वाली लाइन बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स इक्वेशंस हैं उनकी। तो यहाँ पे देखें 3x1 है प्लस x2 है इक्वल 3 है। इक्वल का साइन अगर हो तो फिर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 हमने इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह ग्रेटर का साइन अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर के साइन को ख़त्म करने के लिए माइनस सरप्लस वेरिएबल प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल, दो वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब ये ग्रेटर का साइन है, इसे हमने इक्वल में बदलना है। 4x1 + 3x2 तो क्या आएगा, माइनस सरप्लस प्लस आर्टिफिशियल = 6। तो यहाँ पे देखें 4x1 + 3x2 माइनस सरप्लस वेरिएबल है, s1 इसे कहेंगे, प्लस और ये हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है = 6। ग्रेटर जब भी आ जाए तो उसे कन्वर्ट करने के लिए आपने हमेशा यही वाले सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल माइनस और प्लस के साथ ही यूज़ करने हैं। इसके बाद लेस का साइन है, अगर एक क्वेश्चन में लेस का साइन आ जाता है डियर स्टूडेंट्स तो आपने उसमें एक स्लैक वेरिएबल जो है वो जमा करना होता है। तो ये एक वेरिएबल हो गया s1, इसके बाद एक स्लैक वेरिएबल हम जमा करेंगे जिसे s2 कहेंगे, और ये लेस का साइन जो है ये किस में बदल जाएगा, इक्वल में बदल जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमने इसमें देखना है कितने वेरिएबल्स हो चुके हैं टोटल, x1 x2 a1 s1 s2, x1 x2 s1 s2 a1 a2 > 0। तो इसमें ये हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स आ चुके हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो >0 हैं। आप देखें डियर स्टूडेंट, अब हमने इस मैक्सिमाइज फंक्शन की तरफ आना है। इसमें देखें मैक्स ऑफ z = -2x1 - x2 एज इट इज़, मैक्स ऑफ z = -2x1 - x2, कोई इसमें चेंज नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनके साथ हमें क्या करना है, 0s1 + 0s2 स्लैक वेरिएबल्स एंड सरप्लस वेरिएबल्स। इसके बाद यहाँ पे ये ख़ास बात आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट, इस पे गौर करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा बिग M जो है वो असर डाल रहा है। तो इसमें जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे डियर स्टूडेंट्स, उन वेरिएबल्स के साथ हमने ये दोनों हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल्स के साथ हमने -m लगाना है एज आ कोफिशेंट। तो -ma1 -ma2 -ma1 -ma2। अब सारे के सारे वेरिएबल हमारे जो मैक्सिमाइज इक्वेशन है उसमें पूरे हो चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट इससे अगला स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और -m हमने वेरिएबल भी ले लिया। तीसरा स्टेप क्या था, इसे सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिंप्लेक्स टेबल बनाना पड़ेगा। अब सिंप्लेक्स टेबल जो है उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स। अब बेसिक वेरिएबल जिसमें कौन कौन से हैं, a1 है, a2 है और s2 है, वो वेरिएबल जो हमने खुद से लिए हैं। सरप्लस वेरिएबल इसमें इंक्लूड हम s1 वाला जो है वो इन दोनों में से ये
एक ही इक्वेशन में है, लिहाजा इनमें से हमने ये वाला यूज़ कर लेना है A2। तो इसमें क्या हो गया, A1 A2 एंड S2, ये हमारे हो गया बेसिक वेरिएबल। अच्छा, इसके बाद इन्हीं बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशेंट्स हमने देखने हैं। तो इन बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशेंट देखें। A1 का कोफिशेंट हमारे पास क्या है, -m है यहाँ से। इसी तरह A2 का कोफिशेंट क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट, A2 का कोफिशेंट भी -1 है। इसी तरह S2 का कोफिशेंट डियर स्टूडेंट 0 है। A1 का कोफिशेंट -1 है, -m है। A2 का कोफिशेंट भी -m है और S2 का कोफिशेंट है 0। ये इनके कोफिशेंट आ गए। x ऑफ b का मतलब है इन तीनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड जो है वो क्या कह रही है। तो अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड क्या है, ये है इसकी राइट हैंड साइड। तो इसमें हम देखें तो 3, 6 एंड 4, 3, 6 एंड 4। अब डियर स्टूडेंट x1 के कोफिशेंट देखें, ये x1 है, x1 के कोफिशेंट हैं 3, 4 एंड 1। ये x1 के यहाँ से हमने कोफिशेंट लेने हैं 3, 4 एंड 1, 3, 4 एंड 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट x2 के कोफिशेंट वो देखें 1, 3 एंड 2। इसी तरह डियर स्टूडेंट S1 के कोफिशेंट, तो S1 के कोफिशेंट इस इक्वेशन में S1 नहीं है तो 0, इस इक्वेशन में S1 है तो 1 और -1। इसी तरह इस लास्ट इक्वेशन में S1 नहीं है तो 0। S2 के कोफिशेंट देखें, इक्वेशन 1 में नहीं है, इक्वेशन 2 में नहीं है, इक्वेशन नंबर 3 में S2 है, तो इसका कोफिशेंट है हमारे पास 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट A1 के कोफिशेंट देखें तो यहाँ पे 1 है, 0, 0, पहली इक्वेशन में 1 है, इसके बाद जो दूसरी है उसमें नहीं है, तीसरी में भी नहीं है। इसी तरह अगर हम डियर स्टूडेंट A2 के कोफिशेंट देखें तो 0, 1 एंड 0, 0, 1 एंड 0, ये हमारे पास कोफिशेंट्स आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद डियर स्टूडेंट ये CJ में हमने जो देखना है ये वाले कोफिशेंट, ये कहाँ से लेने हैं, ये सारे मैक्सिमाइज ऑफ Z के जो कोफिशेंट हैं सारे के सारे ये हमने यहाँ पे लिखने हैं, सारे के सारे कोफिशेंट। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स -2 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद 0 है, 0 है, -m है, -m है। अब ये टेबल बनाना आपको यकीनन समझ आ गया होगा। अब इसे हमने इसी से आगे प्रोसीड करना है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। तो उन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम जो है वो फार्मूला देखते हैं। तो इसके लिए z की वैल्यू एक तो हमें चाहिए और दूसरा डेल j की वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखें ये z है, इस z की वैल्यू ये हमने 9m कहाँ से ली है, इसका ये फार्मूला है z इज़ इक्वल टू CB मल्टीप्लाइड बाय XB। ये हमारे पास z का फार्मूला है। अब ये इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, CB, ये CB की वैल्यूज़ हैं, ये CB की वैल्यूज़ हैं और ये XB की वैल्यूज़ हैं। क्या है, -m, -m0, -m, इसी तरह 3, 6, 4, 3, 6, 4। अब इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स। इसमें देखिए -m मल्टीप्लाइड बाय 3 -3m, -m मल्टीप्लाइड बाय 6 -6m, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0। इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9m हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और यही -9m हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह डेल j की वैल्यू निकालेंगे। अब डेल j का ये फार्मूला है, पहले j की जगह हम 1 पुट करेंगे तो डेल 1 की वैल्यू निकलेगी। इसी तरह j की जगह 2 पुट करेंगे तो ये दूसरी वैल्यू निकलेगी, 3 करेंगे, तीसरी 4 करेंगे, चौथी 5 करेंगे, पाँचवीं 6 करेंगे, छठी, ये सारी वैल्यूज़ हमने निकालनी है। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट CB मल्टीप्लाइड बाय XJ माइनस CJ। इसमें देखें अगर हम IJ की जगह 1 पुट करते हैं तो CB X1 माइनस C1। तो CB कौन सी है, ये वाला, ये CB की वैल्यू है, -m 0, X1 ये वाला 3 4 1 और C ये वाला
C1 जो है ये वाला, C2, C3, C4 इसी तरह ये तरतीब से आते जा रहे हैं। तो C1 हमने -2 लेना है। अब जब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे, 3 को -m से मल्टीप्लाई करेंगे -3m, -4m, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और माइनस माइनस प्लस 2, ये बन जाएगा हमारे पास 2 - 7m। ये हमारे पास आ गई किसकी, डेल जे की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से डेल 2 की वैल्यू निकालेंगे, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। इन सब की वैल्यूज़ हमने इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड हो चुकी हैं उसी फार्मूले से। पहले फार्मूले से हमने ये वैल्यू निकाल ली, इसी तरह उसी फार्मूले में जे की जगह 2 पुट करके ये वाली जो है वो कॉलम यूज़ करना है, साथ ये सी की वैल्यू यूज़ करनी है, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, अब एग्जैक्टली सिंप्लेक्स मेथड शुरू हो गया, तो हमने क्या करना होता है, इसमें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो हमने सर्च करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अगर हम बात करें तो अगर हम इसमें ढूंढना चाहें कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, मोस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो कौन सा है, तो m की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो m हमने कंसीडर किया हुआ है कि बहुत ही बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। जितने भी नंबर इसमें आपको नज़र आ रहे हैं उनमें से हमने कंसीडर कर लेना है, माइंड में रखना है बिग M, मतलब m सबसे बड़ा है। अंडर डिस्कशन जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो m की है। अगर उससे माइंड में रखें तो जिस m के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है वो वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, मोस्ट नेगेटिव होगी। उसके साथ कोफिशिएंट अगर बड़ा होगा तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो इट मीन जिस m के साथ सबसे बड़ा कोफिशिएंट होगा और नेगेटिव का साइन होगा उसे हम मोस्ट नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इसके मुताबिक ये वाला 2 - 7m जो है ये सबसे छोटी वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमें मिलती है। तो इस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लेना है, ये हमारा की कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक्स बी ओवर एक्स के, ये हमारा जो है वो की कॉलम और ये है एक्स बी की वैल्यू। इनकी रेशो निकालनी होती है, इन्हें डिवाइड करना है। 3/3, 6/4, 4/1, इन सब को डिवाइड किया, 3/3, 6/4, 4/1। तो 3/3 की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगी 1। तो इसे हमने क्या करना है, इन चारों में से देखें कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। 3/3 की वैल्यू आती है हमारे पास 1, 6/4 की हमारे पास आती है 1 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़ी होगी, 1.5 के राउंड अबाउट आ जाएगी। इसी तरह 4/1 की वैल्यू आएगी 4। तो इनमें सबसे छोटी हमारे पास 1 है, लिहाजा 1 वाली रो को हमने की रो कंसीडर कर लेना है। अब इनमें जो कॉमन हमारे पास एलिमेंट है ये वाला, इसका नाम हमने रख देना है की एलिमेंट। अब ये एलिमेंट बताएगा कि ये आउटगोइंग है, ये वाला जो यहाँ पे A1 है ये आउटगोइंग है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह ये X1 जो है वो इनकमिंग है, ये X1 इसकी जगह आ जाएगा। इसके अलावा हमने क्या करना है, इस 3 को बनाना है 1। इस 3 की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस 3 की जगह यहाँ पे 1 लेके आना है और यहाँ पे 1 लाने के बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद इस 1 की मदद से अब देखें ये X1 यहाँ पे आ गया, A1 ख़त्म हो गया और यहाँ पे हमने क्या किया, 1 ले आए। 1 लाने के लिए क्या करना पड़ा, हमने रो नंबर 1 को डिवाइड कर दिया 3 पे। 3 बाय ये जो हमारे पास आ गया इसे 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसे 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह 1/3, 0/3, 0/3, 1/3, 0, 0/3 0 ही होता है। और ये कहाँ से है डियर स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ बी। तो कोफिशिएंट ऑफ बी हमने कहाँ से लेने हैं, अब X1 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, X1 का कोफिशिएंट यहाँ से देखें -2 है, लिहाजा यहाँ पे पहले -m था और अब यहाँ पे
क्या आ गया, -2 आ गया। और -2 कहाँ से आया, यहाँ से। ये इस x1 का कोएफिशिएंट -2 है, वो यहाँ पे शिफ्ट होगा इस x1 की वजह से। जब यहाँ पे a1 था तो a1 का कोएफिशिएंट लगाया था, अब यहाँ पे x1 है तो x1 का कोएफिशिएंट हमने यूज़ करना है साथ। अच्छा, ये डिवाइड होने के बाद डियर स्टूडेंट ये फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, इस 1 को यूज़ करते हुए इसके नीचे वाले ये 4 भी और ये 1 भी, ये दोनों एलिमेंट बनाने हैं 0। तो डियर स्टूडेंट इससे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो नंबर 2 में से माइनस करना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय रो नंबर 1। अब रो नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, यहाँ से देखें 4 3 -1 0 0 1, 4 3 -1 0 0 1 और 6 भी साथ इसमें इंक्लूड है। इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करते जाएं 4 से, 4 ये भी 4, ये 4/3 0 0 4/3 और लास्ट में आ जाएगा 0। अब इन्हें जब हम माइनस करेंगे तो जो दूसरी लाइन है उसके सारे साइन चेंज कर देंगे। 6 - 4 ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसी तरह 4 - 4 आ जाएगा 0, इसी तरह 3/3 -4/3 तो 3 3 9 -4 आ जाएगा 5/3, -1 - 0 -1 0 -0 0 आ जाएगा। इसी तरह 1/3 0 -4/3 -4/3 आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमने डियर स्टूडेंट इससे जो है वो 0 बनाना है। अब इसे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रो को और इस रो को सिंपली हम माइनस करेंगे तो उसके जो रिज़ल्ट है उसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, ये देखें। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 3, इसी तरह ये सिंपली R3 - R1 सिंपली किया हुआ है। R3 वो हमने वहाँ जो प्रीवियस स्लाइड थी वहाँ से लिया, और R1 ये है 1 है 1 1 1/3 0 0 1/3 और 0, इन दोनों को माइनस किया तो ये रिज़ल्ट आ गया। ये रिज़ल्ट उठा के यहाँ से ये रिज़ल्ट हमने एज इट इज़ उठाया और इसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। डियर स्टूडेंट अब फिर वही दोबारा फार्मूला लगा के यहाँ पे हम डेल्टा जे और जी जे जो है, जी और डेल्टा जे की वैल्यू फाइंड करेंगे। बिल्कुल सेम वही स्टेप आपने यहाँ पे रिपीट करने हैं। वही स्टेप रिपीट करेंगे एज इट इज़, तो यहाँ पे आपको जी की वैल्यू मिलेगी और डेल्टा जे की ये डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। इसमें फिर से हम देखेंगे m के साथ माइनस कहाँ पे है, m के साथ माइनस यहाँ पे है, तो ये हमारे पास उसी तरह मोस्ट नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, ये हमारा की कॉलम बन जाएगा। उसके बाद फिर वही प्रोसेस डिवाइड करेंगे x b को x2 पे, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। इसमें चेक करेंगे सबसे छोटा नंबर 6/5 होगा, ये हमारे पास की रो बनेगी। इसमें ये की एलिमेंट होगा, यहाँ 1 बनाएंगे, ऊपर भी 0 बनाएंगे, नीचे भी 0 बनाएंगे, और यहाँ पे जो x2 है इसे रिप्लेस करेंगे a2 से। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमने a2 को x2 से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद यहाँ 1 बना दिया, ऊपर नीचे 0 बना दिए। वही डिटेल से आप लोगों ने स्टेप करने हैं जैसे हमने प्रीवियस जो है वो पिछले स्टेप में किए हैं। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट, तो आपके पास लास्ट वाले स्टेप में यहाँ पे वही फार्मूला लगाने से ये सारी वैल्यूज़ निकालनी, और इन वैल्यूज़ में कहीं भी आपको -m नज़र नहीं आ रहा, और अगर -m नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल सॉल्व हो चुका है, और इसमें जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल चुका है। अब इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हमने लिखना कैसे है, इसमें देखें डियर स्टूडेंट, जी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, जी की वैल्यू यहाँ से मिल रही है -12/5, ये डियर स्टूडेंट जी की वैल्यू है। उसके बाद x1 की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो है 3/2, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू हमें मिल रही है 3/5 सॉरी। इसी तरह x2 की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो है 6/5, ये हमारी x2 की वैल्यू है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है।
ये स्टूडेंट इसी तरह से आप लोगों ने कोई भी अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिल जाती है तो उससे बाय बिग कैम मेथड सॉल्व करके उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ये स्टूडेंट आप लोगों को ताकीद की जाती है कि इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम्पल लेके उसे सेल्फ़ जो है वो ज़रूर सॉल्व किया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और अगर आप एक इसमें जो लेक्चर है वो मिस कर जाते हैं, वो उस पर फोकस नहीं करते, तो नेक्स्ट लेक्चर पे उसका बहुत असर पड़ता है। इसलिए साथ साथ जो है वो सारे का सारा काम कवर करते जाया करें। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।